जो टॉपर लोग बाबू यूज करते हैं। बच्चे इसलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत कर ध्यान रखना, वीडियो को स्किप मत करना, कॉपी और पेन पास में ही रखकर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका तेजस सर। आज हम क्लास 12th की मैट्रिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं। मैट्रिसेस को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है मैट्रिसेस का जो है 10 से 15 मार्क्स हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन 70% बच्चे मैट्रिक्स का क्वेश्चन इसीलिए गलती कर देते हैं क्योंकि उनका मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। आज मैं आपको वह कंसेप्ट और ट्रिक्स सिखाऊंगा जो टॉपर लोग बाबू यूज करते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए मैट्रिक्स पढ़ने के लिए। हाँ, सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, यदि अंकों और संख्याओं को रो और कॉलम के रूप में सजाकर लिख दिया जाए, क्या बोल रहे हैं, यदि अंकों और संख्याओं को रो और कॉलम के रूप में सजाकर लिख दिया जाए तो जो प्राप्त सजावट होता है उसी को किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भी मैट्रिक्स होगा इसका जो है अंग्रेजी वर्णमाला होता है ना, ABCD वाला, तो उसको कैपिटल A से सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल A से। अब ध्यान दीजिएगा, A कोई मैट्रिक्स है बाबू, A कोई मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसके अंदर जो भी ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो मौजूद होगा उसको तत्व कहते हैं। जैसे कोई भी अपना मन से तत्व आप ले सकते हैं, बात समझे कि नहीं समझे, कोई भी तत्व ले सकते हैं। जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है रो। क्या कहते हैं बाबू, रो कहा जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, रो। तो इसमें कुल जो रो की संख्या है 2 है, पहला रो है और ये क्या है, दूसरा रो है। ठीक इसी प्रकार से इसको कहा जाता है कॉलम। तो ये पहला कॉलम है बाबू C1 और ये क्या है आपका दूसरा कॉलम है यानी C2 है। बात समझे कि नहीं। लेकिन हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स होगा बाबू उसको किसी भी ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए जो है कोई खास ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो मैट्रिक्स को किसी भी ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जब किसी संख्या को या किसी अंक को, जब किसी संख्या को या किसी अंक को जो है संख्या को या किसी अंक को जो है रो और कॉलम के रूप में सजाकर लिखा जाए या दिया जाए तो प्राप्त सजावट क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, अवयव। इसको सूचित किससे करते हैं, जो कैपिटल ABCD होता है ना, बड़का ABCD, उसी से सूचित करते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, ए में आप B भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल ही लेना है आपको, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स में जो होता है आपका जो ब्रैकेट होगा बाबू, वो आपका ब्रैकेट कैसा होगा, कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि यही ब्रैकेट यूज करना, आप कोई भी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स बनाने में, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल होता है इसको रो कहते हैं, यानी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो भी कह सकते हैं बाबू। और ये सेकेंड रो हो गया, ठीक है ना। और ये जो है आपका इसको कहते हैं कॉलम, यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, है ना। हिंदी में कहते हैं पंक्ति और स्तंभ कहते हैं, राइट। समझेंगे ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि बाबू, ठीक है। देखिएगा, ऑर्डर जो होता है, यदि अवयव रो की संख्या में m तथा कॉलम की संख्या n हो तो m इंटू n को ऑर्डर कहा जाता है। क्या बोले, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n हो तो m इंटू n जो होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तहत, सपोज दैट एग्जाम्पल के तहत A कोई मैट्रिक्स है बाबू, A कोई जो है मैट्रिक्स है, 5 6 7 8 9 10, अपना मन से कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब ये देखिए पहला रो है, ये है आपका दूसरा रो, ये है बाबू आपका पहला कॉलम, ये है बाबू आपका दूसरा कॉलम और ये है बाबू आपका तीसरा कॉलम। बात समझे। तो यानी जो रो है उस रो को मैंने लिखा यहाँ पर m, रो को क्या लिखे हैं, m लिखे हैं बाबू। और जो कॉलम है बाबू उस कॉलम को लिखे हैं n माने हैं।
है ना। जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलम है ना, इसको क्या लिए हैं, एन लिए हैं, ठीक है। तो जो रो है और कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स जो है 2 रो है और क्या है 3 कॉलम है। तो 2 रो और कितना कॉलम है, 3 कॉलम। तो ये इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3। यानी 2 ये बता रहा है रो की संख्या, कितना रो है, और 3 जो बता रहा है बाबू कॉलम बता रहा है ना, यानी पंक्ति और स्तंभ। तो ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो होता है उसका इंटू कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। 2 इंटू रो इंटू आर इंटू सी भी इसको लिख सकते हैं बाबू, आर इंटू सी। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, यहाँ पर 2 का मतलब भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर समझिएगा आप लोग कि रो गो जो है 2 है और कॉलम की संख्या है कितना, 3 गो। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर। बात समझ में आया। यहाँ पर कुछ ऑर्डर का क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए देखिए, सपोज दैट ए कोई जो है बाबू मैट्रिक्स है 3 5 9 2। तो इसका ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी बताएं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम, ये बाबू दूसरा कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है बाबू, यानी 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से सपोज दैट कोई मैट्रिक्स और ले लेते हैं बाबू, 0 5 9 2 3 5। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रो की संख्या कितना है, तो पहला रो, ये दूसरा रो और ये हो गया बाबू तीसरा रो। ये है पहला कॉलम और ये है दूसरा कॉलम। तो अगर इस प्रकार से दिया हो तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, जो पहले होता है बाबू वो होता है रो। तो रो कितना है, 1 2 3 3, और कॉलम कितना, 1 2, यानी 3 इंटू 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है रो होता है और सेकेंड वाला क्या बताता है, कॉलम बताता है, राइट। समझ में आ गया। अब देखिए ऑर्डर का एक क्वेश्चन लिए यहां पर, ऑर्डर 2 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स बनाएं। कहने का मतलब ये हुआ बाबू, 2 गो रो होगा और 3 गो क्या होगा, कॉलम होगा बाबू। यानी 2 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो है नाम ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। यानी 2 गो रो होगा, रो कितना होगा, 2 होगा, पहला रो और दूसरा रो। और कॉलम कितना, 3 रहेगा बाबू, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इतना बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला रो होगा वो होगा A11, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। मेरा बात समझिएगा, 1 1 1 ये रो बता रहा है, 1 2 3 ये कॉलम बता रहा है बाबू। समझ में आया। इसी प्रकार से पहला रो लिख लिए, ठीक इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे बाबू,
दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। बात समझे? उसी प्रकार से इसी प्रकार से तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया बाबू, दो कॉलम और दो रो और तीन कॉलम का, दो रो और तीन कॉलम का। बात समझे? A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम। अब देखो इसको कैसे चेक करना, ध्यान दीजिए। पहला रो पहला कॉलम, तो कॉलम यही ना हुआ बाबू, तो पहला कॉलम ये हो गया पहला रो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। बात समझे? तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये दो रो और तीन कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? चलिए इसी जगह पर एक और हम आपको सिखाते हैं तुरंत। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे बाबू, इसको थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अगर कह दे कि ऑर्डर अगर 3 और 4 है, ऑर्डर क्या है? 3 और 4, यानी 3 into 4 ऑर्डर है कोटि, तब इसका एक आव्यूह बनाइए। तो 3 ये रो हो गया और ये क्या है? कॉलम हो गया बाबू, कॉलम। ठीक है? तो 3 रो और 4 कॉलम। तो रो तो ऐसे होता है, यानी पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर बात समझ में आ रहा है बाबू, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? देखिए यहां से, तो 3 रो, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो। ठीक इसी प्रकार से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम बाबू, तीसरा कॉलम, एक होगा चौथा कॉलम। बात समझे? तो चलिए बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम। क्लियर? क्योंकि 4 रो है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम और दूसरा रो चौथा कॉलम। ये रो है और ये कॉलम ऐसा है ना बाबू। उसके बाद यहां से निकालेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब यहां से आ जाएगा बाबू तीसरा रो चौथा कॉलम। तो ये जो है 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। बात समझ गए? तो ये यहां से आप लोग सीख गए। और किसी ऑर्डर अगर दिया हुआ रहे तो मैट्रिक्स इस प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे बाबू आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार। उसमें सबसे पहला जो टाइप्स है बाबू वो है आपका वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होते हैं, उसे कहा जाता है वर्ग आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट? चलिए एग्जाम्पल की मदद से आप समझिएगा। जैसे
सपोज दैट एक कोई मैट्रिक्स है बाबू, और उस मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम की संख्या होगा। हिंदी में बोले तो जितना स्तंभ होगा उतना ही पंक्तियों की संख्या भी होगा, राइट। तो जितना रो उतना कॉलम अगर रहता है तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। जैसे 5 6 कुछ भी ले लेते हैं अपना मन से, अंदर का जो एलिमेंट है। तो देखिए इसमें पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम। उसे किस नाम से जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। इसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, यानी रो कम होगा कॉलम ज्यादा होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझिएगा आप, जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपना मन से, ABC DE F, इसका अंदर का जो एलिमेंट है बाबू ये है। तो ये देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। क्लियर। तो इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 आएगा। ऑर्डर यही हो सकता है कोटि 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए इसको रो को लिखते थे बाबू M और कॉलम को लिखे थे आपका N, यानी M से बड़ा क्या है N बड़ा है, यानी कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है। तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज। नंबर 3 जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, यानी कॉलम की संख्या कम होगा और रो की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा। तो अगर रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझिएगा बाबू, जैसे ABC DE F कोई भी एक जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके अंदर वाला एलिमेंट। क्लियर। इसका और ऐसे भी आप कर सकते हैं GH, ठीक है। तो इसमें देखिए बाबू रो कितना है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर निकालेंगे बाबू तो M इंटू N होता है, यानी 3 गो रो है और 2 गो क्या है कॉलम है। इसका ऑर्डर यही होगा, यानी कोटि यही होगा 3 इंटू 2। तो इसमें देखिएगा रो की संख्या ज़्यादा है और कॉलम की संख्या क्या है कम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नहीं सॉरी, तो ऐसे मैट्रिक्स को किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है रो मैट्रिक्स जानते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह आव्यूह जिसमें सिर्फ केवल एक रो हो। रो की संख्या कितना हो बाबू, सिर्फ एक रो हो, सिर्फ
एक रो रहता हो उसे किस नाम से जानते हैं? रो मैट्रिक्स। तो वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होता हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझिएगा बाबू, जैसे एग्जाम्पल 3, 5, 7, तो इसमें रो की संख्या कितना है? 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो। कॉलम की संख्या कितना होगा? 1 होगा, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझिएगा, जैसे समझिए कॉलम कितना होना चाहिए? 1 सिर्फ होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो देखिए इसमें रो तो ज्यादा है लेकिन कॉलम कितना है? 1 है। कॉलम कितना है? 1 है। इसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो रहता हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम मौजूद होता हो बाबू उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बाबू शून्य अवयव। नेक्स्ट क्या है? शून्य अवयव। तो वैसे मैट्रिक्स जिसका सभी सदस्य क्या होता हो? शून्य होता हो, उसे कहा जाता है शून्य अवयव। किस नाम से जानते हैं? शून्य अवयव। जिसका सभी सदस्य क्या होता हो? शून्य होता हो। शून्य होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? शून्य अवयव। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझिएगा बाबू, 0, 0 सारा जो इसका सदस्य होगा सब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? शून्य अवयव है। क्या है? शून्य अवयव। अगर ऐसे भी दिया हुआ रहेगा आपका 0, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? शून्य अवयव है। क्लियर? तो शून्य अवयव उसको कहा जाता है जिसका सभी सदस्य क्या हो जाए बाबू? शून्य हो जाए, उसे शून्य अवयव कहा जाता है। क्लियर? टाइप आ जाते हैं टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 में जो आता है बाबू स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अदिश अवयव भी कहते हैं। वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण एक समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण एक समान हो और विकर्ण के अलावा अन्य सदस्य 0 हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। मुख्य विकर्ण कहने का मतलब मुख्य विकर्ण, तो ये क्या है आपका? मुख्य विकर्ण है, यानी डायगोनली जो है जो भी सदस्य होगा क्या होगा? एक समान होगा। डायगोनली जो है सदस्य क्या है? एक समान। उसे किस नाम से जानते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। जैसे और भी समझ सकते हैं आप, जैसे ये 2 रो 2 कॉलम का है, ठीक इसी प्रकार से 3 रो और 3 कॉलम का भी ले सकते हैं बाबू। 3 रो और 3 कॉलम का भी ले सकते हैं। तो देखिए ये 3 गो रो है, 3 गो क्या है? कॉलम। तो इसका भी मुख्य विकर्ण क्या है? समान है। तो जिसका भी मुख्य विकर्ण समान होगा तो वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया बाबू?